ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2024 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देखेंगे कि पाइसेस आपके लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर नवंबर 2024। ओके, तो देख लेते हैं। माता भूमि की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इनको रिसीव कीजिए और वो ब्लेसिंग्स क्या है, यानी कि मदर अर्थ ऑफ कोर्स। फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, ओके, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में अब वो टाइम आ चुका है एक्सपेंशन का, ग्रोथ का। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। कुछ के लिए हो सकता है लाइक गेटिंग सक्सेस इन द फील्ड ऑफ लाइक एग्रीकल्चर, या हो सकता है आर्किटेक्चर के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, फील्ड ऑफ आर्ट्स। और कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट वेल्थ, ऑफ कोर्स हेल्थ, वेल्थ, वाइटिलिटी। अब क्योंकि दिवाली भी पास है तो माता रानी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, साथ में आउल सिंबल भी है। सो ओवरऑल अच्छा, समथिंग रिलेटेड टू लैंड एज वेल, कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे बी इट्स अबाउट प्रॉपर्टी, बिजनेस, वट एवर इट इज़, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स वंडरफुल एनर्जी, ग्रोथ, वाइटिलिटी, एक्सपेंशन, ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ वंडरफुल एनर्जी। चलिए आगे की तरफ अब बढ़ेंगे कि रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग अ साइड मैसेज दैट मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट प्रोटेक्शन, कि आपको भगवान प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं इन अ सिचुएशन। एंड लाइक इट्स ऑल्सो अबाउट, क्या बोलें उसको, कि किसी अनवांटेड सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, आपको गार्ड किया जा रहा है। सो यू शुड ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड, थैंक्स टू गॉड। ओके, यू शुड ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड, मैं ये कहूँगी, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, वट एवर इट इज़। चलिए रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें पाइसेस, ओके, तो यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज़ अ न्यू पर्सन अराउंड यू। आपके जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं किसी पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके। अब हो सकता है कि इट इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप रिकनसाइल करना चाह रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, और या आप चेंज का वेट कर रहे हैं। लाइक अपनी लव लाइफ में आपको चेंज चाहते हैं कि वो चेंज आए जल्दी ही। ऑन द अदर हैंड आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, अगेन आई टोल्ड यू, मे बी अ न्यू पर्सन, दे वांट टू टॉक टू यू, कम्युनिकेट विद यू, या हो सकता है इट इज़ अबाउट अटेंशन, कि वो अटेंशन चाह रहे हैं। वेयर इज़ दिस हेडिंग, मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट अ स्लो, थोड़ी चीज़ें स्लो चल रही हैं। ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? ओके, आई थिंक देयर इज़ अ बैगेज, देयर इज़ अ बर्डन। मुझे लगता है कि ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, इट इज़ लाइक डीप इनसाइड शेडी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। या हो सकता है कि वो बात नहीं कर रहे हैं या करेंगे इन द फ्यूचर। मुझे लगता है कि इन द फ्यूचर दे कैन टॉक टू यू, इनिशिएट अ टॉक, कुछ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि कोई आपकी तरफ आ सकता है। अब ये पर्सन हो सकता है, इट इज़ अबाउट लाइक देयर इज़ सम, ओके, साइंस बता दूँ, काफ़ी फायर साइंस आ रहे हैं, एयर साइंस बहुत आ रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ भी। तो साइंस कोई भी हो सकते हैं। बेसिकली इट इज़ अबाउट इट, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे वांट टू कन्फेस समथिंग, या हो सकता है आपको फेयरली ट्रीट करना चाहते हैं, या कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनका एक्शन ये हो सकता है, एक्शन तो ले रहे हैं बट इट्स नॉट मूविंग एनीवेयर। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है चीज़ों को। आई मीन आप लोग गेटिंग द सेम पेज, मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ को। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ऑल्सो अबाउट अ पास्ट एनर्जी कमिंग थ्रू, और कोई किसी को रिग्रेट है, लाइक आप लोगों के बीच में जो भी हुआ, देयर इज सम रिग्रेट। कोई पास्ट पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं कि आप लाइक उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या आप लोगों के बीच में सिचुएशन जो है वो एंड हो गई है। वट एवर इट इज़, लेट अस सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइसेस के लिए। ओके, सो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए
मतलब सिचुएशन जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, दे हैव लव फॉर यू, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। इट इज़ अबाउट दैट। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो इनका प्यार आपके लिए बढ़ता ही रहता है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। आई एम वल्नरेबल टू शो माई फीलिंग्स, वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप तक रख रहे हैं, शो नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, बट ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है दैट दे कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और वो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। एंड उनका प्यार आपके लिए जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। और पाइसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन देयर लव लाइफ, लेट अस सी। चाहे सिंगल हो या आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। Okay, many unconsidered options. Okay, so Pisces, I think it is about that you are in a situation कि जहाँ आपके अराउंड लोग तो कनेक्ट करना चाहते हैं, there are options as well, but you are anxious about कि क्या होगा, किसके साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। एक एंग्जाइटी सी, एक प्रेशर सा है, लाइक ऑल तो ऐसा लगता है कि सिचुएशन ओपन है, बट आप आप आगे बढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट हैपनिंग। तो एंजल्स कह रहे हैं दैट इट इज़ योर लाइफ, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़िए, वट एवर यू फील लाइक इज़ गुड। ओके, और घबराइए मत, वो चीज़ है। आई थिंक इट इज़ अबाउट अ सिचुएशन और डिसीजन मेकिंग। मुझे लगता है आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी यू आर नॉट श्योर, बट अल्टीमेटली वो ज़रूर होगा। ये नन यांग एनर्जी आ रही है, इसका मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से, सेफ स्पेस से बाहर निकलना होगा, देन ओनली यू विल मीट योर पार्टनर। आप देख सकते हैं, दैट मीन्स कि ये तय है कि आप आने वाले टाइम में अपने पार्टनर के साथ रिकनसाइल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है दैट यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, और आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और रेडी हैं फॉर लाइक कुछ भी करने के लिए। ओके, वो चीज़ मुझे पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। चलिए आगे भी बात करेंगे, पहले हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज पाइसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग टाइम, नवंबर 2024। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है डिसअपॉइंटमेंट विल टर्न इनटू अ सरप्राइज, और यू विल बी क्वाइट हैप्पी। ओके, मतलब आप एक अच्छे सेफ स्पेस पे हैं, बट आप शायद देयर आर थिंग्स कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं चल रहा है, बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ होगी, जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, और थिंग्स विल गेट बेटर। मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बाउंड और रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, और वो ब्रेक थ्रू आने वाला है, अब वो 1 महीने के अंदर हो सकता है। कमिंग टाइम इट सीम्स टू बी गुड, और फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पोजीशन अच्छी हो सकती है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स या फिर वर्क स्पेस चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आप वेट कर रहे हैं, ऑफिस समथिंग लाइक बाइंग और सेलिंग समथिंग, इट्स अबाउट अ न्यू प्लेस और अ न्यू जोन। आप कुछ नए लेवल पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जीज हमें दिखाई दे रही हैं पाइसेस के लिए, लाइक ये लेवलिंग अप जिसे हम कहते हैं ना पाइसेस के लिए। तो उसमें हर चीज़ को कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है, सो वेट फॉर दैट टाइम एंड यू बी रिसेप्टिव, बी लाइक बी इन दैट जोन कि हाँ आप तैयार हैं, कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, यू आर रेडी फॉर इट। तो जब आप ऐसी पोजीशन में रहते हैं, ऐसे सिचुएशन में रहते हैं, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो उस पॉसिबिलिटी को आपको पैदा करना है कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ यू। मुझे लगता है आपकी पर्सनालिटी में, आपके लाइक आपकी लुक्स में, पर्सनालिटी में, वार्डरोब में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, एंड थिंग्स माइट गेट गुड फॉर यू एंड यू विल बी क्वाइट हैप्पी। और हो सकता है कि आपकी तरफ कोई गुड लुकिंग पार्टनर भी आ सकता है, और यू मे मीट समबडी, और हो सकता है वो आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड हो या आप उनकी तरफ हो, वाइस वर्सा। ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। व्हाट एल्स स्पाइसेस के लिए आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट गेनिंग विजडम, नॉलेज, इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो रही है, बट ओवर थिंकिंग से बचिए। यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी दिखाई दे रही है, दैट यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट अ सिचुएशन। डोंट डू दैट, क्योंकि वो एंग्जाइटी और प्रेशर बिल्डअप कर सकता है, स्पेशली इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप। देन आई थिंक इट्स अबाउट कि अगेन घबराइए मत, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और हो सकता है अगेन चॉइसेस, इट्स ऑल्सो अबाउट गुड चॉइसेस, हेल्दियर चॉइसेस। और अगर करियर से रिलेटेड है तो अगेन जितना ज़्यादा आप अपने सेफ स्पेस से निकलेंगे और नई चीज़ें ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा करियर में आपको सक्सेस मिलेगी। सो यू हैव टू बी इन अ हैप्पी जोन।
आपको अगेन सन कार्ड आ रहा है, सो इट्स लाइक मैनिफेस्टिंग योर ट्रू डिज़ायर्स, मैनिफेस्टिंग योर विशेज़ कम ट्रू। एग्जिस्टेंस इज ऑल्सो अबाउट पर्पस, ओके, कि कुछ नया कुछ बिल्डअप करने जा रहे हैं अपनी लाइफ में अगेन, जो बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। अब वो कोई नया स्टेप लेना हो सकता है, या कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हैं, तो एक आप बेबी को आप एक जन्म देने वाले हैं, तो एक नया एक्सपीरियंस है। सिमिलरली यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू इन योर लाइफ। अब वो करियर को रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप को के लिए हो सकता है, बट येस अल्टीमेटली यू आर हेडिंग टूवर्ड्स, या कुछ भी है, वट एवर इट इज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाबा कहना चाहते हैं सैडनेस और ग्लैडनेस, ये दो सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, तो दोनों पहलू को आपको देखना है। और दूसरा ये कि लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, अपने माइंड बॉडी और सोल को अलाइन करना है। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल, एंड मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस इज़ मच नीडेड एट दिस टाइम, ओके। रीड होली बुक्स, अच्छा है आपके लिए। और दूसरा ये है कि इस टाइम पे, इस पीरियड में मुझे लगता है दैट समथिंग इज़ डेवलपिंग, कुछ डेवलप हो रहा है, तो उस टाइम आपको प्रेशर नहीं लेना, बिकॉज वो चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है इस चीज़ को, लाइक इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने में वो चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आपको उस चीज़ को चेरिश करना है, वट एवर इट इज़, यू नीड टू चेरिश इट, यू हैव टू गिव इट अ टाइम। और मुझे लगता है कि इट्स अबाउट लाइक यू आर द क्रिएटर, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, कुछ मैजिकल है, और आप कुछ बदल रहे हैं, आपके अराउंड कुछ बदल रहा है, आपकी लाइफ में कुछ बदल रहा है, इट्स अबाउट दैट। कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, दोनों कमिंग टुगेदर एंड बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो ये आपकी खुद की भी एनर्जी है, इट्स अबाउट दैट। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, बट वो सब तब होता है जब आप बिलीव करते हैं किसी चीज़ में, दैट यू ट्रूली बिलीव इन दैट येस यू आर गोइंग टू अचीव अ लॉट। चलिए और देखेंगे व्हाट एल्स, कोई और कार्ड्स भी आ रहे हैं, कुछ और मैसेजेस भी आ रहे हैं अबाउट येस ट्री, लेट देम गो। तो देर आर थिंग्स, कुछ चीज़ों को लेट गो करना है आपको, पीपल, सिचुएशन और एनीथिंग यू नीड टू लेट गो। और अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट कीजिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस। आपकी बॉडी जो है वो एक पैलेस है, ठीक है, एक कहते हैं ना मंदिर है, तो उसको उस तरीके से ट्रीट कीजिए। एंड इट्स टाइम फॉर हीलिंग, ये हीलिंग का टाइम है, नीड टू थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। अब ये कहते हैं एंजल्स कह रहे हैं आपको कि ये हील होने का टाइम है, ना कि लड़ाई का टाइम है, झगड़े का टाइम है, और जो होना था हो चुका है। नाउ इट इज़ एवरीथिंग इज़ पीसफुल। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल पाइसेस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।